दोस्तों, मार्केट अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में। दोस्तों, खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर के आया है और इसका हम लाइव जीएमपी के साथ साथ जानेंगे अभी करंट में जो भी आईपीओ चल रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस व करंट में चल रही जीएमपी के बारे में। दोस्तों, आईपीओ डिटेल से पहले हम बात करेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स व रेवेन्यू मॉडल को जानने के बाद हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस व मार्जिन के बारे में। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके बाद हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही में कंपनी की से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स, करेंट जीएमपी व लिस्टिंग गेन चांस, इसके साथ साथ कंपनी में आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है और इसी के साथ साथ बाकी सारे जो आईपीओ अभी करंट मार्केट में चल रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल के बारे में तो खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड 1996 में स्टार्ट हुई थी। खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड was established in the year 1996 and the company is a major player in the Indian jewelry industry with a strong presence in both the wholesale and the retail category. So यहाँ पर कंपनी का आप बिजनेस मेनली देख सकते हैं, ज्वेलर्स का बिजनेस है कंपनी का और जो कि रिटेलर्स व होलसेलर दोनों में ही कंपनी सेगमेंट्स में काम करती है। The company is specialized in manufacturing and selling a wide range of jewelry products, including gold jewelry, diamond jewelry, gemstones, and other fancy jewelries, and the precious metals in the form of coins and bars. The company has a history of more than 3 decades in the Indian jewelry industry. आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से कंपनी इस बिजनेस में काम कर रही है and the company offers a wide range of jewelry products and is dedicated to design manufacture. The company sells the high quality of jewelry such as necklace, chains, rings, earrings, bangles, bracelets, pendants, nose studs, Mangalsutra, and kadas. The company's main focus is on Akshaya wedding jewelries and the other pieces of festive occasions. The company holds the BIS mark hallmark certificate and processing its transaction through India International Bullion Exchange. तो कंपनी के अगर हम अलग अलग मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो टेम्पल ज्वेलरी, गोल्ड चेन, गोल्ड बैंगल्स, गोल्ड नोज स्टड्स, गोल्ड इयरिंग्स, गोल्ड नेकलेस, गोल्ड रिंग्स, मंगलसूत्र, कुंदन ज्वेलरीज, केरला ज्वेलरीज एंड कलकत्ता ज्वेलरीज, यह कुछ कंपनीज के मेन प्रोडक्ट हैं। सो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं कंपनी की। इसके अलावा कंपनी में कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उसके फाइनेंशियल जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्च 2020 में कंपनी ने जहां 36,165 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं अभी बढ़कर यहाँ 2023 में 48,181 करोड़ का हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिनल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जहाँ पर पहले 326 था वहाँ डबल होकर के इस साल मार्च 2023 में 756 हो गया है। वहीं रिजर्व आप देखेंगे तो लगातार कंपनी ने रिजर्व्स को बढ़ाए हैं। मार्च 22 में जहां 1878 के रिजर्व थे वहीं 611 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं बोरोविंग्स आप देखेंगे थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है क्योंकि गोल्ड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रॉ मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। सो इस कारण से इसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा बोरोविंग देखने को मिलेगी जो भी गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज़ है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है और सेल्स भी काफ़ी कंपनी बड़ी है, प्रॉफिट भी कंपनी का बड़ा है। तो यह सब पॉजिटिव है, फंडामेंटली काफ़ी कंपनी स्टेबल नजर आती है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी इन पैसों का करने क्या वाली है। सो अगर हम कंपनी के आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी के नए शोरूम इस्टेब्लिशमेंट के लिए चेन्नई में व कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यह आईपीओ लाया गया है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू यहाँ पर 3 देखने को मिल रहे हैं। फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड टू फाइनेंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू शोरूम एट चेन्नई। सो कंपनी अपने बिजनेस को इन पैसों से एक्सपेंड कर रही है। सो यह भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में तो यह आईपीओ 24 जुलाई को ओपन होने वाला है, वहीं 28 जुलाई तक यह ओपन रहेगा। सो 4 दिन के लिए यह आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी अपनी इशू प्राइस को 140 रुपीज़ रख रही है, इशू प्राइस 140 रहेगी। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के इशू साइज़ की तो 97 करोड़ का यह इशू साइज़ है जिसमें 96.74 करोड़ का फ्रेश इशू है। कंपनी के फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपीज़ है। वहीं इससे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के अलग अलग आईपीओ लॉट्स के बारे में तो रिटेल कैटेगरी में 1000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है जिसके लिए कि 1,40,000 रुपीज़ का अमाउंट आपको पे करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमम स्मॉल एजनाई लॉट्स के बारे में तो यह 2 लॉट्स मिनिमम है व मिनिमम
बिग HNI के लिए यह लॉट साइज़ 8 लॉट्स की है। अगर आपको नहीं पता है कि HNI कैटेगरी से किस तरीके से अप्लाई करना है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में कवर किया है कि किस तरीके से आप HNI कैटेगरी में भी IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के अलग अलग डेट्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो बेसिक अलॉटमेंट जो है शेयर का वह 2 अगस्त को होने वाला है। वहीं रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, जिनको भी शेयर नहीं मिलेंगे उनको रिफंड इनिशिएट होगा 3 अगस्त को, और अगर शेयर मिल जाते हैं तो आपको क्रेडिट में डीमेट अकाउंट में आपके क्रेडिट होंगे 4 अगस्त को। इसके अलावा 7 अगस्त को यह IPO लिस्ट होने वाला है मार्केट में। और इसके अगर करंट GMP की बात करें तो अभी तक इसकी GMP अपग्रेड नहीं हुई है। जैसे ही इसकी GMP अपग्रेड होती है हम सबसे पहले आपको इसके बारे में इंटीमेट करने वाले हैं। सो बने रहें मार्केट एकेडमी के साथ, तब तक वेट करते हैं। अभी 24 जुलाई को यह IPO ओपन होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेटवेब टेक्नोलॉजी की, तो आज इसका लास्ट दिन था और इसका बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर करंट GMP की बात करें तो 70% इसका करंट GMP चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो 90.28 टाइम्स यह IPO सब्सक्राइब हुआ है। और लास्ट दिन यह एक मेन लाइन का IPO था जिसे हमने डिटेल में कवर किया था। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स का अभी IPO। इसके अलावा अगर हम बात करें SME कैटेगरी के IPO की, तो SME कैटेगरी में असरफी हॉस्पिटल का IPO, जिसकी कि आज लास्ट डेट थी 17 जुलाई टू 19 जुलाई यह ओपन था। और इसका अगर हम करंट GMP के बारे में बात करें तो करंट GMP 63% का चल रहा है। और साथ ही में यह 27 जुलाई को लिस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो 191.36 टाइम यह सब्सक्राइब हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स मिला है। मेन लाइन से भी ज़्यादा SME कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम डेली बेसिस पर IPO की GMP के साथ साथ नए IPOs जो भी मार्केट में SME या मेनलाइन IPO होते हैं उनको कवर करते हैं। दोस्तों IPO डिटेल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में इस चैनल पर हम कवर करते हैं अलग अलग बुक्स की समरी और मार्केट से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।